हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लक्ष्य फैमिली। हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन को भी आज से पढ़ेंगे। हम हाई स्कूल के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे और हम थर्ड लेसन की तरफ बढ़ रहे थे। अभी हम इंटर का जो फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, इसे हम पढ़ेंगे और आईएएस के बारे में समझते हैं। तो जो लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडट। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो एक फ्रांस के उपन्यासकार तथा एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथा के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। जो लास्ट लेसन लिखा गया था वह उस समय फ्रांस और पर्शिया के युद्ध के दौरान लिखा गया था, जो कि 1870 और 71 के बीच में हुआ था, जिसमें जो फ्रांस था वह पर्शिया से हार गया था। बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो पर्शिया था वह विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुका था, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स में। और इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, जो फ्रांस के दो ज़िले थे, अल्सेक और लोरेन, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। वह पर्शियन लोगों के पास जा चुके थे, पर्शियन कब्जे में जा चुके थे या पर्शिया के क्षेत्र में जुड़ चुके थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट इज दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और इसमें बताया गया है कि इस जो दो ज़िले थे, अल्सेक और लोरेन, जब वे जर्मनी में चले गए, पर्शिया में चले गए, तो उनका वहाँ के स्कूलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें बताया गया है। आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के निकला, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह को मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मेरे अंदर बहुत ही ड्रेड था। ड्रेड मतलब आफ्रेड बोलते हैं और फियर बोलते हैं। तो ड्रेड मतलब डर था, मुझे डांट खाने का डर बना हुआ था। स्कॉल मतलब डांटना। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था। मिस्टर हैमल क्या थे? वह टीचर थे। तो मिस्टर हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वह पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। मैं बहुत देर से उस सुबह को स्कूल निकला और मेरे अंदर डांट खाने का डर था, खास करके मिस्टर हैमल से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। आगे है, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मैं उसका एक भी शब्द नहीं जानता था, मुझे उसका एक भी शब्द नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से भागने का निश्चय किया। फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से भागने का निश्चय किया, भागने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने सोचा कि मैं बाहर के क्षेत्रों में बाहर ही अपना पूरा दिन बिता दूँ, पूरा दिन नष्ट कर दूँ, उसे गुजारूँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत ही धूप तेज़ थी। द बर्ड्स वे चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षी थे वे पेड़ों के किनारे पर बैठकर, जंगलों के किनारे बैठकर चहचहा रहे थे, चर्प कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और सॉमिल मतलब होता है आरा मशीन के, बैक मतलब पिछले की तरफ, जो ओपन फील्ड था, खाली क्षेत्र था। द पर्शियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग, वहाँ जो पर्शिया के सैनिक थे वह युद्धाभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, या और भी आकर्षित करने वाला था पार्टिसिपल के नियमों से अधिक, या पार्टिसिपल के नियमों से अधिक आकर्षित करने वाला था, लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, फिर भी मैंने अपने आप को नियंत्रित किया। एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं सीधे स्कूल चला गया। फिर से समझते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैंने उस सुबह को स्कूल बहुत देर से निकला। एंड वाज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कॉल्डिंग, मुझे डांट खाने का डर बना हुआ था। स्पेशली खास करके क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसका एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से भागने का निश्चय किया, मैंने वहाँ से हटने का निश्चय किया। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खुले में अपना दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत ही धूप थी। द बर्ड्स वे चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षी थे वह पेड़ों के या जंगलों के किनारे चर्प कर रहे थे, चहचहा रहे थे। और सॉमिल के पीछे, उस आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में जो पर्शिया के सैनिक थे, पर्शियन सोल्जर्स थे, वह ड्रिल कर रहे थे।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। यह पार्टिसिपल के नियमों से अधिक लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। फिर भी मेरे अंदर खुद को रोकने का, नियंत्रित करने का साहस था और मैं सीधे स्कूल के लिए निकल पड़ा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज ए क्राउड, एक बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सारी बुरी खबर वहीं से आती थी। पिछले 2 वर्ष से हमारी जितनी भी बुरी खबर थी, जितने भी खराब समाचार थे, वहीं से आते थे। द लास्ट बैटल, जैसे कि युद्ध का हारना। द ड्राफ्ट, मतलब सैनिकों की भर्ती। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, तथा सैनिकों के आदेश, जो ऑफिसर थे उनके आदेश। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, मतलब स्वयं ही, मतलब जो राइटर वह स्वयं ही सोचता है। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए राइटर सोचता है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, इस बार क्या बात हो सकती है। इसके पहले जब भी कोई बुरी खबर आती थी तो वह समझते थे कि यहाँ भी, मतलब इस स्थान से हमेशा बुरी खबर ही आती है। पर राइटर जो था वह सोच रहा था कि इस बार बुरी खबर क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जब मैं बहुत तेज़ी से जा रहा था, जितना तेज़ मैं जा सकता था। एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ मैं जा सकता था, जब मैं जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ थे, लुहार था। वाक्टर, जो वाक्टर था। हु वॉज देयर, जो ब्लैक स्मिथ वाक्टर था वहीं था। वाक्टर उसका नाम है, ब्लैक स्मिथ, लुहार, वाक्टर वहीं था। विद हिज अप्रेंटिस, बड़े ध्यान से, रीडिंग द बुलेटिन, वह उस खबर को पढ़ रहा था, उस अखबार को पढ़ रहा था, वहाँ बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। उसने क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, छोटे बच्चे इतने तेज़ मत जाओ। उसने कहा, छोटे बच्चे इतने तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपने स्कूल में जाने के लिए पूरा समय मिल जाएगा, तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने में पूरा समय मिल जाएगा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपना स्कूल जाने के लिए पूरा समय मिल जाएगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है, क्योंकि जो राइटर था वह स्कूल जाने में उसे देर हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि वह जो व्यक्ति है, वॉक्टर है, वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं मिस्टर हैमल के बगीचे में एक ही सांस में पहुंचा। मैं मिस्टर हैमल के बगीचे के पास मैं एक ही सांस में पहुंचा। यूजुअली वन स्कूल बिगेन, साधारणतया जब स्कूल बिगेन होता था, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बहुत अधिक शोर होता था, बहुत अधिक आवाज़ होती थी। साधारणतया जब भी स्कूल प्रारंभ होता था तो बहुत अधिक मात्रा में शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली से ही सुना जा सकता था। साधारणतया जब भी स्कूल प्रारंभ होता था तो बहुत अधिक शोर होता था, जिसे गली से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब बेंचें या डेस्क बार बार खोली बंद की जाती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ सारे पाठ दोहराए जाते थे, रिपीट किए जाते थे। वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथ हमारे कानों पर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो अध्यापक का बड़ा सा रूलर था, जो डंडा था, छड़ी थी। रैपिंग ऑन द टेबल, वह मेज़ पर उसकी आवाज़ आती रहती थी। अध्यापक के बड़े से रूलर का, डंडे का आवाज़ उस मेज़ पर आती रहती थी। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मैंने अपने मन में ही अपनी सीट को गिन लिया था। अपनी डेस्क को गिना। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे ही। बट ऑफकोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना ही शांत था जितना कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने साथियों को देखा, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने सीट पर, वे अपने स्थान पर बैठे हुए थे। खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा जो कि अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो मिस्टर हैमल थे वह इधर उधर टहल रहे थे, अपने हाथ में वह लोहे का रूलर लेकर, डंडा लेकर, अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे
उस कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ा एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने हमें जाना ही पड़ा। और जो छोटा सा बच्चा था वो क्या कहता है कि मतलब मुझे, जब सभी लोग वहाँ उपस्थित थे तो मुझे उस घर का, उस कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ा और मुझे सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मुझे कितना डर लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सा मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा, लेकिन कुछ भी घटना नहीं हुई। मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड, और बोले, वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक, बहुत सज्जनतापूर्वक, गो टू योर प्लेस क्विकली, उन्होंने कहा कि अपने स्थान पर जाओ, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर को, हम आज के पाठ को प्रारंभ करने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी सीट पर बैठ गया। मतलब मैं कूद कर बेंच को, मैं अपनी सीट पर बैठ गया, अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा डर थोड़ा सा गॉट ओवर हुआ, थोड़ा सा हमारा डर कम हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड एन ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि जो हमारे अध्यापक थे उन्होंने सुंदर हरा कोट अपना पहना हुआ था। हिज फ्रिल शर्ट, उन्होंने अपनी झालरदार शर्ट भी पहनी हुई थी, साथ ही साथ एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपनी काली सिल्की कैप भी पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर नक्काशी की गई थी, जिस पर तुरपाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइस डेज, जिसे वे प्राइस डेज के अलावा या किसी जांच के दिन के अलावा नहीं पहनते थे। उस दिन अध्यापक ने अपना हरा कोट पहना हुआ था, साथ ही साथ उन्होंने अपनी झालरदार शर्ट भी पहनी थी, और उन्हें अपनी काली टोपी भी पहनी थी, जिस पर नक्काशी की गई थी। और वह जो उनकी शर्ट थी या उनका कोट था या उनकी टोपी थी, वह इंस्पेक्शन या प्राइस डेज के अलावा नहीं पहनते थे, उपहार के दिन या किसी जांच के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।